हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर रवि कुमार वर्मा। आज लीनियर अलजेब्रा के कुछ और टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि थ्योरम क्या है कि लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ। तो और फिर क्या था, एस, सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गया, एस एंड टी बी, ऐसे लिख देते हैं इसको, एंड लेट एस एंड टी बी सब स्पेसेस ऑफ वी। देन हम लोगों को प्रूव करना है क्या कि linear span of S is equal to S if and only if S is a subspace। ठीक है। दूसरा थ्योरम है, if S is a subset of T then linear span of S is also a subset of linear span of T। और थर्ड वन इज दैट L of S is equal to LS। तो बारी बारी से प्रूफ करते हैं। Proof. First, let V be a vector space over a field F and S is a subset of V। तो पहला क्या करते हैं कि let LS is equal to S। हम लोग क्या करते हैं कि let LS is equal to S, then we have to prove that S is a subspace of V। यही प्रूव करना होगा ना। और इसका कन्वर्स की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, let S be a subspace, then we will have to prove that LS is equal to S। तो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। इसमें प्रूव क्या करना है, लास्ट डे हम लोगों ने दिखाया था क्या, लीनियर स्पेन ऑफ सबसेट S of a vector space V is always a subspace। ये तो प्रूव हो चुका है। Then by using previous theorem LS is a subspace, this implies S is a सबस्पेस। ये तो प्रूव हो गया। अब इसका कन्वर्स का बात करते हैं। कन्वर्सली हम लोगों को क्या मानना होगा, लेट S is a subspace of V over F, then we have to prove that LS is equal to S। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, दो पार्ट में प्रूव करेंगे। पहला पार्ट में प्रूव करेंगे कि LS is a subset of S, और दूसरा पार्ट में प्रूव करेंगे क्या कि S is a subset of S। मींस क्या, ऐसे पहला प्रूव करेंगे LS is a subset of S, ये हो गया इक्वेशन 1, और दूसरा प्रूव करेंगे S is a subset of LS। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 S is equal to LS। ठीक है। अब देखो, पहला प्रूव करने के लिए क्या, पहले दूसरा प्रूव करते हैं। By the definition of LS, definition क्या होता है, set of all linear combination of S is called linear span। तो एक चीज हमने डिस्कस किया था, मान लेते हैं क्या S क्या है, एक सेट है जिसके एलिमेंट्स nu1 nu2 एंड so on nu n है। तो एक चीज हम लोगों ने देखा था क्या कि nu1 is a linear combination of S, nu2 is a linear combination of S and so on nu n
इज ऑल्सो इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस। कैसे? न्यून को ऐसे लिखे थे हम लोग, ऐसा लिखे थे। मीन्स क्या कि जो सेट एस के जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स एल एस में होंगे ही होंगे। मीन्स क्या? बाय द डेफिनेशन ऑफ एल एस, by the definition of LS, we have S is a subset of LS। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। और हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? LS is a subset of S। यहाँ उल्टा हो गया, ये 2 है, ये 1 है। नेक्स्ट we will show that LS is a subset of S। तो अब देखो, सिंस हम लोगों ने क्या माना था कि S क्या है, इसको देखो, इसको अंडरलाइन करते हैं। S is a subspace, S is a subspace। अगर ये सब स्पेस होगा तो क्या होगा? अगर S हमारा क्या है कि सब स्पेस है, तो सब स्पेस मीन्स क्या? इट इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एज वेल एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स क्या कि सब स्पेस टेस्ट को भी ये फुलफिल करेगा। मीन्स क्या? अगर S हमारा अगर सब स्पेस है, देन फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एफ, अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू S, A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंगिंग टू व्हाट? S। ये होगा। मीन्स क्या हो गया कि ये क्या है? ये तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, तो फिर इसको अगर हम जनरलाइज कर देंगे A अल्फा प्लस B बीटा, फिर कुछ, क्योंकि अब देखो A अल्फा प्लस B बीटा अगर S का एलिमेंट है, ये क्या है? मान लिया जाए कि कोई वेक्टर, और फिर वैसा ही मान लिया जाए कि C डेल्टा है। डेल्टा क्या है? अगर गामा ले लेते हैं, गामा C गामा अगेन अ वेक्टर। अब देखो V1 प्लस C गामा शुड अगेन बिलोंग टू सेट S। फिर उसी तरीके से क्या होगा? D डेल्टा ले लेंगे। इसी तरह से क्या होगा? इसको अगर जनरलाइज करेंगे तो मीन्स व्हाट क्या कि इट इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू लीनियर कॉम्बिनेशन। का मतलब होता है, मतलब क्या हो रहा है कि सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S इज इन S। क्योंकि हम लोगों ने क्या माना है? S इज अ सब स्पेस ऑफ V ओवर F। ठीक है, तो सब स्पेस then it is closed with respect to finite linear combination। यही होगा। तो अगर ये क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इस चीज को होल्ड करेगा। और ये क्या है? ये क्या बता रहा है? LS ही तो है, लीनियर स्पैन ही तो है। दिस मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? LS इज बिलोंगिंग टू S। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं ना कि therefore LS is contained in S। इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 क्या कह रहा है? S is a subset of LS। ठीक है, और फिर इक्वेशन 2 क्या कह रहा है? LS is a subset of S। तो एक ही शर्त में ये दोनों इक्वेशन को होल्ड कर सकता है। कब? कि S जो है LS के बराबर हो। दिस therefore from 1 and 2 LS is equal to S। तो हम लोग क्या मान के चले? S is a subspace, then प्रूफ कर दिया क्या? LS is equal to S। तो बात समझ में आ गया। तो प्रूफ करने का स्टेप था क्या कि सबसे पहले S को हमने एक सबस्पेस माना, और पहला स्टेप ये था कि इस चीज को, इस इक्वेशन 1 को प्रूव किया। कैसे?
S इज अ सबसेट ऑफ एल एस, और फिर दूसरा इक्वेशन क्या है, एल एस इज अ सबसेट ऑफ एस। इक्वेशन नहीं, स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो पहला कैसे हो रहा है, बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ एस, और फिर दूसरा क्या, इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसकी हेल्प से हम लोगों ने प्रूव किया क्या, एल एस इज अ सबसेट ऑफ एस, एंड देन यूजिंग 1 and 2 एल एस इज इक्वल टू एस। ठीक है, ये प्रूव हो गया पहला वाला, दोनों साइड से प्रूफ हो गया। एक तो क्या, एल एस इज इक्वल टू एस मान लिए तो क्या हो गया, एस इज अ सब स्पेस, और फिर दूसरा क्या, एस इज अ सब स्पेस, देन एल एस इज इक्वल टू एस। तो ये दोनों साइड से प्रूव हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, इफ S इज अ सबसेट ऑफ T देन लीनियर स्पैन ऑफ S इज अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ T। तो क्या करते हैं, लेट न्यू बिलोंगिंग टू लीनियर स्पैन ऑफ S। ऐसे एक मिनट पहले ये लिख देते हैं, गिवन S is a subset of T, then we have to prove that LS is a subset of LT। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, कोई एलिमेंट पिक करते हैं, लेट न्यू बिलोंगिंग टू LS। तो मेरा टारगेट ये है कि अगर ये न्यू एलिमेंट LS का है तो हम प्रूफ क्या कर रहे हैं, न्यू क्या है, आर्बिट्ररी है, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो क्या है, न्यू अगर LS का एलिमेंट है तो हम लोग अगर प्रूफ कर देंगे न्यू इसका भी एलिमेंट है, LT का भी एलिमेंट है, तो ये तो थ्योरम प्रूव हो जाएगा। टारगेट यही है हमारा। तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ nu can be written as, by definition of linear combination, nu is equal to a1 s1 plus a2 s2 plus and so on plus a के कर देते हैं के एस के, वेयर ए आई जो है फील्ड का एलिमेंट होगा और एस आई जो है सेट एस का एलिमेंट होगा। आई वेरीज फ्रॉम 1 2 एंड सो ऑन के। अब देखो, सिंस एस इज अ सबसेट ऑफ टी, अब देखो S क्या है, T का सबसेट है, तो जो एलिमेंट्स है S1 S2 एंड सो ऑन Sk, अगर S का एलिमेंट है तो ये सब क्या होगा, T का भी तो एलिमेंट होगा, क्योंकि ऑल सबसेट का मतलब क्या होता है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ S शुड बिलोंग इन T। अगर S इज अ सबसेट ऑफ T है तो क्या होगा, S इज अ सबसेट, ऑल Si's बिलोंगिंग टू T, सिंस this implies each Si belonging to T। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि अगर Si सारा क्या है S का एलिमेंट है तो हम न्यू को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S में हम लिख दिए। अब ये एलिमेंट T का भी तो है, तो ये भी स्टेटमेंट, ये भी कह सकते हैं ना कि जो न्यू जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं, T के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, लिख रहे हैं, क्योंकि Si एलिमेंट S का है और ये T का भी है, तो क्या फर्क पड़ता है, न्यू जो है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हो या इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हो, क्योंकि Si इसमें भी है इसमें भी है। Therefore तो कह सकते हैं ना, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू, इसका नाम 1 दे देते हैं,
nu in one uses same uses factors of t as well. This implies nu is in linear combination of elements of t. अब देखो अल्फा जो क्या था हमारा, हाँ न्यू, न्यू को क्या हम लिख दिए एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में, और इससे प्रूव कर दिए क्या न्यू जो है टी के एलिमेंट्स के भी लीनियर कॉम्बिनेशन में है। मींस क्या कि न्यू लीनियर स्पैन ऑफ टी में है। दिस इंप्लाइज न्यू बिलोंगिंग टू एल टी, ये लिख सकते हैं ना। तो हम लोग लेके क्या चले न्यू बिलोंगिंग टू एल एस, और प्रूव क्या कर दिए न्यू बिलोंगिंग टू एल टी। ठीक है, हेंस दिस इंप्लाइज, तो वैसा एलिमेंट न्यू कोई आर्बिट्ररी है जो एलएस में है, तो क्या है एलटी में भी है, तो कह सकते हैं ना एलएस इज अ सबसेट ऑफ एलटी। ये प्रूव हो गया हमारा थ्योरम। जो थर्ड थ्योरम है अब उसको प्रूव करते हैं हम लोग। थर्ड में क्या था, प्रूव दैट एल एस इज इक्वल टू एल ऑफ एल एस, ये प्रूव करना था। प्रूफ लेट, मान लेते हैं क्या एस में जो एलिमेंट्स है वो ये है न्यू वन, न्यू टू एंड सो ऑन न्यू एन, ये सब एलिमेंट्स हैं। तो अब देखो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस मींस एल एस में जो एलिमेंट्स है वो कैसे एलिमेंट्स होंगे। लेट अल्फा आई बिलोंगिंग टू एल एस, अगर अल्फा आई एल एस का एलिमेंट है तो अल्फा आई को कैसे लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन इन एस। तो अगर इच अल्फा आई की बात करें तो अल्फा वन को अगर लिखना हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए वन वन, ए वन वन जस्ट नोटेशन है कि ये फील्ड का ही एलिमेंट है। न्यू वन प्लस हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ये जो स्केलर्स का जो नोटेशन है वो चूज किए हुए हैं, ए वन वन, ए टू वन, न्यू टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन वन न्यू एन। अगर अल्फा आई एल एस का एलिमेंट है या अल्फा वन एल एस का एलिमेंट है तो इसको क्या लिखना होगा लीनियर कॉम्बिनेशन इन एस के फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एस के फॉर्म में लिखना होगा, वेयर ए वन, अच्छा इसको बाद में लिखते हैं। फिर उस ए वन वन, ए टू वन एंड सो ऑन, क्या ए एन वन क्या है फील्ड का एलिमेंट है, और न्यू टू न्यू वन न्यू टू तो है ही। फिर अल्फा टू की अगर हम बात करें तो ए वन टू न्यू टू प्लस ए टू टू न्यू टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन टू न्यू एन, फिर एंड सो ऑन अल्फा एन की बात करें। इसी तरह से अल्फा एन अल्फा एम एलिमेंट्स, मान लेते हैं कि एन ही एलिमेंट्स है या उससे ज्यादा एलिमेंट्स है, तो अल्फा एन एलिमेंट्स जो है ए वन एन सॉरी न्यू वन, ए टू एन न्यू टू प्लस एंड सो ऑन प्लस
ए एन एन न्यू एन। अब देखो वेयर ए आई जे बिलोंगिंग टू फील्ड और फिर बाकी तो है ही नियोन न्यूटो और आई जे क्या है आई जे इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन एन। यहाँ एम भी ले सकते हैं के भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मतलब एलिमेंट्स जो है जितने एलिमेंट्स इसमें हो उतने ही एलिमेंट्स हम अल्फा आइज फॉर्म करेंगे। अब क्या करते हैं लेट क्या करते हैं कि बीटा आई बिलोंगिंग टू एल ऑफ एल एस कुछ ऐसा। तो बीटा वन की अगर बात करें तो वो कैसा होगा, जो एलएस में जो एलिमेंट्स है, एलएस में कैसे एलिमेंट्स है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स है। तो एलएस के जो एलिमेंट्स है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग को लिखना होगा। तो हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, बी वन को B11 अल्फा वन अल्फा टू, ऐसा कुछ B21 अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन प्लस BN1 अल्फा n, फिर बीटा टू इक्वल टू B12 अल्फा वन B22 अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन प्लस BN2 अल्फा n। तो उसी तरह से बीटा n की अगर बात करें तो कुछ ऐसा दिखेगा B1n अल्फा वन प्लस B2n अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन BNN अल्फा n। अब देखो फॉर वेयर Bij बिलोंगिंग टू, फिर से क्या होगा फील्ड का ही एलिमेंट होगा। अब क्या करते हैं आर्बिट्ररी पिक करते हैं कोई एक एलिमेंट बीटा आई, ठीक है। तो बीटा आई की बात करें तो कुछ ऐसा होगा 1 2 हाँ बीटा वन आई अल्फा वन सॉरी B2 आई अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन प्लस BN आई अल्फा n। अब क्या करेंगे अल्फा वन कहां से मिल रहा है इससे, तो अल्फा वन की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर अल्फा टू एंड सो ऑन, ये सब जो अल्फा n है। B1 आई अल्फा वन क्या है A1 1 न्यू वन प्लस A21 न्यू टू प्लस एंड सो ऑन AN1 न्यू n, फिर B2 आई अल्फा टू यहाँ पे A12 न्यू वन प्लस A22 न्यू टू प्लस एंड सो ऑन प्लस AN2 न्यू n और फिर प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से ये हो जाएगा लास्ट एलिमेंट BN आई अल्फा n, ये होगा A1n न्यू वन प्लस A2n न्यू टू प्लस एंड सो ऑन AN n न्यू n। ये हो गया हमारा इसको हम मिटाते हैं। तो जो है बीटा आई जो है इसको हम लोग, अब देखो इसी से दिख रहा होगा कि अगेन बीटा आई जो एलिमेंट्स है किसका एलिमेंट है एल ऑफ एल एस, और एल ऑफ एल एस को इस फॉर्म में लिखे हैं। अब ये दिख रहा होगा क्या कि बीटा आई इज अगेन इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। तो कह सकते हैं ना कि बीटा आई इज बिलोंगिंग टू एल एस। तो एक एक करके हम अलग कर देते हैं इसको। B1 आई A11 प्लस
B2I B2I A12 plus and so on BNI ANN न्यू वन प्लस ऐसे ही एंड सो ऑन। दूसरा भी लिख देते हैं B1I A21 B2I A22 plus and so on plus BN ANI IN होगा और हाँ N न्यू टू प्लस एंड सो ऑन। ये जो लास्ट जो एलिमेंट्स है वैसे ही आएगा न्यू एन। अब देखो ये सब क्या एलिमेंट है B1I क्या फील्ड का एलिमेंट है A11 फील्ड का एलिमेंट है दोनों का प्रोडक्ट फिर से फील्ड का एलिमेंट। अब इसी तरह से ये भी फील्ड का एलिमेंट है तो सारे के सारे जो कोएफिशिएंट है फील्ड का एलिमेंट है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा वन न्यू वन प्लस डेल्टा टू न्यू टू प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल्टा एन न्यू एन वेयर डेल्टा आई बिलोंगिंग टू फील्ड। और कुछ इस तरह से जैसे डेल्टा वन क्या हो गया B1I A11 प्लस B2I A12 प्लस एंड सो ऑन प्लस BNI ANN कुछ ऐसा। तो अब देखो हम लोग एलिमेंट्स किसका पिक किए हैं L ऑफ LS का और जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में आ गया LS का भी तो एलिमेंट ऐसा ही होता है। अगर S हमारा सेट क्या है न्यू वन न्यू टू एंड सो ऑन न्यू एन ये S में ऐसे एलिमेंट्स है तो इसके जो कोई इसके जो कोई भी एलिमेंट जो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है वो इसी फॉर्म में होंगे। अगर अल्फा क्या है अगर बिलोंगिंग टू LS है तो इस फॉर्म में होगा। और हमने प्रूव क्या कर दिया कि जो एलिमेंट अगर है L ऑफ LS बीटा हम लोग पिक किया क्या बीटा बिलोंगिंग टू दिस सेट बीटा बिलोंगिंग टू L ऑफ LS ये प्रूव हो गया यहाँ तक। तो बीटा बिलोंगिंग टू L ऑफ LS ये भी क्या हो गया इसी फॉर्म में आ गया। मतलब क्या हो गया जो भी एलिमेंट्स है इसी फॉर्म में आ रहे हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं ना कि अल्फा एंड बीटा बोथ आर इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ L द एलिमेंट्स ऑफ S। Therefore, alpha I and beta I both can be written as in linear combination of S. Hence L of LS is equal to LS. Proved. हो गया प्रूफ। अब आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पे। अब देखो क्वेश्चन हमारा ये है प्रूव और disprove that linear span of
सेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि सेट ये मान लिया जाए कि सेट सॉल्यूशन मान लेते हैं, ये एक सेट S1 है, मान लेते हैं कि क्या उसमें एलिमेंट्स ये सब है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और x, और एक दूसरा सेट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x। तो पूछ रहा है क्या कि ये दोनों का जो लीनियर स्पैन है वो सेम है या फिर डिफरेंट है। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं क्या S1 जो है हमारा सेट है ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और x, और जो है हमारा S2 उसमें एलिमेंट्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स, ये दो ही एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो पिक करते हैं, मान लिया जाए कि इस एलिमेंट को S1 का जो पहला एलिमेंट है इसको हम लिखने का, देखो पहला टारगेट क्या है कि एक टारगेट हमारा रहेगा कि जो S1 के जो एलिमेंट्स है उसको S2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे, और दूसरा टारगेट ये होगा कि S2 के जो एलिमेंट्स हैं उसको S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये तो डिस्प्रूव हो जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसा हो सकता है, वेयर 1 बिलोंगिंग टू द फील्ड, जो भी दिया हुआ फील्ड है। ठीक है, अब देखो मतलब क्या हो गया, इस एलिमेंट को S2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिए। अब वैसा ही अब देखो x है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो 0 और 1 क्या होगा, 0 और 1 फील्ड का तो एलिमेंट है, फील्ड में होता ही होता है। तो फील्ड सपोज करो कि आ रही है हमारा यहीं पे ही ओवर f इज इक्वल टू आर हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या हम लोगों ने प्रूव किया कि जो S1 के जो एलिमेंट्स हैं, S1 के जो एलिमेंट्स है वो S2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। तो अब देन बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पैन S1 is a subset of L S2, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि S1 जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या आ रहा है कि S2 में जो एलिमेंट्स है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन का फॉर्म में लिख दिए, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं S1 इज अ सबसेट ऑफ LS2। दिस इज इक्वेशन 1। तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ लीनियर स्पैन अप्लाई कर देते हैं। LS1 इज अ सबसेट ऑफ LS2, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो बाय द प्रीवियस रिजल्ट हमने प्रूव किया L ऑफ LS इज इक्वल टू LS, तो ऐसा लिख सकते हैं LS1 is a subset of LS2 since L of LS2 is equal to LS2 by the previous theorem। ये हो गया। अच्छा इसको इसकी जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट 1 हम इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो टारगेट है हमारा, अब S2 के जो एलिमेंट्स है S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस माइनस 1 इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 1 एंड माइनस 1 बिलोंगिंग टू फील्ड। और वैसे ही क्या एक्स को कुछ नहीं करना है,
जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस जीरो इंटू एक्स, यहाँ सॉरी जीरो नहीं वन, जीरो वन बिलोंगिंग टू फील्ड इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखो फिर से वही बात आ गई कि S2 के जो एलिमेंट्स है वो S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने लिख दिया, देन दिस इंप्लाइज S2 is in linear combination of elements of S2, that is S2 is a subset of LS1। फिर से वही काम करेंगे, L of S2 is a subset of L of LS1, this implies L of S2 is a subset of L of S1। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, L linear span of S1 is a subset of linear span of S2, और इक्वेशन 2 कह रहा है linear span of S2 is a subset of linear span of S1। then by using the statements 1 and 2 ऊपर लिख देते हैं, hence by using statements 1 and 2 we have L of S1 is equal to L of S2, that is L of x square plus x plus 1 x is equal to L of x square plus 1 x प्रूफ। मतलब ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ये प्रूव और डिसप्रूव दैट लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा, हमें ये प्रूव करना है। तो फिर से वही काम करेंगे, इसमें भी वही करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं क्या कि एक सेट S1 है और S1 में जो एलिमेंट्स अल्फा बीटा गामा है, और S2 जो है उसमें एलिमेंट जो है अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा प्लस गामा है। तो सॉल्यूशन लेट S1 is equal to अल्फा बीटा गामा and S2 is equal to अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा। तीन एलिमेंट्स हैं इसमें। तो सबसे पहले S1 के जो एलिमेंट्स है उसको कोशिश करेंगे S2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का, और फिर S2 के जो एलिमेंट्स है उसको S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम करते हैं, S1 के जो एलिमेंट्स है उसको, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 इंटू अल्फा प्लस 0 इंटू बीटा, बीटा किसका एलिमेंट है S2 का, 0 इंटू अल्फा प्लस बीटा फिर 0 इंटू बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब बीटा उसी तरीके से 1 इंटू बीटा प्लस 0 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 0 इंटू बीटा प्लस गामा, और फिर क्या करेंगे, गामा, गामा जो एलिमेंट्स है 0 इंटू अल्फा प्लस -1 इंटू बीटा प्लस 0 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस
1 इंटू बीटा प्लस गामा, देख लो माइनस, ये तो जीरो हो गया, माइनस बीटा कैंसिल, ये गामा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, S1 is can be written in as a linear combination of S2, therefore S1 is a subset of LS2। ठीक है, और फिर से by using previous method LS1 is a subset of LS2, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। और सिमिलरली अब S2 के S में जो एलिमेंट्स है उसको S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की कोशिश करेंगे। S2 में है तो अल्फा इक्वल टू 1 इंटू अल्फा प्लस बाकी जीरो, जीरो इंटू बीटा प्लस जीरो इंटू गामा, बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा एलिमेंट्स है S1 के। फिर सिर्फ जो है बीटा जीरो इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस जीरो इंटू गामा, और फिर अल्फा प्लस बीटा, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, अल्फा प्लस बीटा ही तो है, तो अल्फा प्लस बीटा को लिखेंगे 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस जीरो इंटू गामा, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा ना, और अल्फा बीटा किसका एलिमेंट है, S1 का ही एलिमेंट है। और फिर उसी तरह से बीटा प्लस गामा, इसको भी वही काम करेंगे, जीरो इंटू अल्फा, अच्छा बीटा प्लस बीटा, सॉरी बीटा, हाँ ठीक ठीक, बीटा प्लस 1 इंटू गामा, तो क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा जो एलिमेंट्स ऑफ S2 का, इसको हमने क्या लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन इन एलिमेंट्स ऑफ S1, दैट इज फिर से वही बात, LS2 इज अ सब, सॉरी S2 is a subset of LS1, this implies LS2 is a subset of LS1। अब देखो इक्वेशन 1 में क्या है, LS1 is a subset of LS2, और इक्वेशन 2 में क्या है, इक्वेशन सॉरी स्टेटमेंट 2 में क्या है, LS2 is a subset of LS1, hence by using statement 1 and 2 thus from 1 and 2 we have LS1 is equal to LS2। प्रूव हो गया ये, तो आज के लिए इतना ही। तो फिर लीनियर अलजेब्रा में कुछ और आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।